हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। कैसी है माय यूट्यूब फैमिली? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, मैं ठीक हूँ। और आज का व्लॉग मैं आपसे शेयर करूँगी। बहुत परेशान हूँ क्योंकि बच्चे हैं बीमार, अरहम और हुज़ैफ़ा और हानिया तीनों ही बीमार हैं। पर हुज़ैफ़ा का ये था कि वो 2 दिन पहले बीमार हुआ, फिर उसके बाद एक अल्लाह पाक का शुक्र है वो ठीक हो चुका है। और बस उनको अभी लेके आए थे डॉक्टर के पास। फिर डॉक्टर के पास हम लोग वापसी में, उस्मान को काम था मेरे हस्बैंड को बैंक में, तो बस उन्होंने अपना काम निपटाया और फिर हम लोग घर की तरफ चले गए। तो यहाँ हम लोगों ने डॉक्टर से इसका चेकअप करवाया उम्मे हानिया का। उसके हाथों और पाँव में बहुत ज़्यादा एलर्जी हो गई है और ये एलर्जी मतलब कराची में तो बहुत ही ज़्यादा है। तो जो मुझे कराची से बाहर लोग देख रहे हैं वो भी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वहाँ पर भी ये एलर्जी बहुत ज़्यादा आई हुई है। ये वबा है या क्या है ये मुझे नहीं पता, पर वहाँ पर काफ़ी लोग आए हुए थे तो वो लोग हमें यही कह रहे थे कि इस तरह ये वबा बहुत है, ये हवाएं इस तरह चली हुई है जिसकी वजह से ये एलर्जी बहुत ज़्यादा फैली हुई है। किसी को पूरी बॉडी पे है और किसी के हाथ पाँव में है। तो इस तरह बहुत ही ज़्यादा एलर्जी है, किसी को ख़ारिश वाली है और किसी को दानों वाली। तो बस उसका हमने चेकअप करवाया, वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनाई और फिर बस हम लोग जा रहे थे घर की तरफ। और रास्ते में बहुत ही प्यारा मौसम हो रहा था, सुबह-सुबह का टाइम था, धूप बिल्कुल भी नहीं थी। तो मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत ही प्यारा मौसम था। अभी हम घर जा रहे थे, मैं आपको घर पे दिखाऊँगी उम्मे हानिया को और उसके हाथों पे जो एलर्जी है वो भी दिखाऊँगी। तो बस आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआ कीजिएगा मेरे बच्चों के लिए, अल्लाह पाक उनको लंबी ज़िंदगी और सेहतयाबी अता फ़रमाए और वो बहुत जल्द ठीक हो जाएँ। और इसी वजह से मैं आप लोगों से वीडियो शेयर नहीं कर पा रही थी, अपलोड नहीं कर पा रही थी। बहुत ज़्यादा लेट हो जाते हैं बच्चों की वजह से, क्योंकि घर भी देखना पड़ता है और बच्चों को भी। बच्चे बहुत ज़्यादा तंग कर रहे थे और एक साथ जब बच्चे बीमार हो जाएं तो फिर पता है माओ का क्या हाल होता है। इनको संभालते संभालते मेरी तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। तो अभी मैं आपको दिखा रही हूँ उम्मे हानिया के पाँव। ये देखें इस तरह से ये इनको, अगर मैंने 2-3 डॉक्टर्स को भी दिखाया है और वहाँ पे भी उन्होंने अपनी ट्यूब वगैरह दी, लोशन दिया और साबुन दिया कि इससे बच्चों को नहलाना धुलाना है, और सिरप भी दी थी। तो ये मैं कर रही हूँ, 2-3 मंथ से रेगुलर कर रही हूँ, पर आराम बिल्कुल भी नहीं आ रहा था। तो अभी भी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो अभी मेरे इसको मलीर लेके गई थी। ये मलीर का डॉक्टर था और अभी देखें हम लोग दवाई लेके आए हैं, तो इंशाल्लाह अल्लाह करे इससे इसको आराम आ जाए। एलर्जी है और इसके साथ इसको हो चुका है बुखार। बुखार भी बहुत ज़्यादा है, साथ में नज़ला ज़ुकाम भी है। तो इस तरह मुझे समझ नहीं आ रही करूँ तो करूँ क्या? एक चीज़ हो इन बच्चों को तो फिर सँभालना मुश्किल है। अभी 5-6 चीज़ें इसको साथ हो गई, नज़ला ज़ुकाम भी है, खांसी भी हो रही है, बुखार भी है और एलर्जी भी बहुत ज़्यादा है। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि ये जल्द से जल्द ठीक हो जाएँ। और अरहम भी जो है बीमार है, तो उसकी वजह से वो भी चिड़चिड़ा सा हुआ हुआ है, बहुत ज़िद करता है, कभी कहता है ये मुझे उठाओ और कभी हानिया कहती है मुझे। तो इस तरह आपको पता है बच्चे ज़िद्दी और ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये भी अल्लाह पाक का शुक्र है, हमारी जॉइंट फैमिली है और जो मेरी सास हैं अम्मी, वो बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती हैं और साथ में इनको देखना करना सब कुछ बहुत अच्छे से हैंडल हो जाता है। तो पर बच्चे देखें बीमार होते हैं तो फिर ज़्यादातर माँओं के पास आते हैं। तो इस तरह से इनको सँभालते-सँभालते मेरी ख़ुद की तबीयत भी ख़राब हो चुकी थी। और ये मैं आपको दिखा रही हूँ इनके बुखार की और खांसी वग़ैरह की दवाई थी, और ये ट्यूबें हैं जो मैं पहले लेके आई थी और ये बहुत सारी हैं। जब बच्चे बीमार होते हैं घर में इतनी सारी सिरप, दवाइयाँ, मेडिसिन वग़ैरह हो जाती हैं कि ना बंदा फेंक सकता है और ना सँभाली भी नहीं जाती। और ये मेरी ख़ुद की है क्योंकि मेरे मुँह में छाले से हो गए हैं, तो उन पे लगाने के लिए ये मैं अपने लिए लेके आई थी और ये बच्चों की थी। तो अभी मैं उम्मे हानिया को बस सुलाने की कोशिश कर रही थी और वो सो नहीं रही थी, उसको नींद आई हुई थी, उसकी वजह से वो रो रही थी। बस जैसे ही ये सो जाएगी तो फिर उसके बाद ये कपड़े हैं, देखें इतने सारे कपड़े हैं, ये मैंने धोए थे और उस्मान के भी हैं, मेरे हस्बैंड के और बच्चों के भी हैं और ज़ेफ़ा का यूनिफ़ॉर्म भी है, मैंने प्रेस भी करना है और कुछ मैंने तय करके रखने हैं। तो बस ये सो गई है और जो मैंने तय करके रखने हैं तो वो मैं उनको रखती हूँ और प्रेस वाली भी निकाल के रख लूँगी।
तो अभी फाइनली मैंने तय कर लिए हैं और ये साथ में अभी मैं इनको प्रेस करूँगी। और हम अभी जाग रहा था साथ में, ये देखें इसको बार-बार एलर्जी हो रही है, ख़ारिश सी होती है ना, तो फिर ये भी जाग जाती है। तो जी 2 दिन बाद फिर मेरी ख़ुद की तबीयत ख़राब हो गई थी और मैं पहुँच चुकी थी हॉस्पिटल, और हॉस्पिटल पे उन्होंने मुझे कहा इंजेक्शन लगने हैं, ड्रिप लगेगी। और फिर मैंने, ज़ाहिर सी बात है जब बच्चों को देखना पड़ता है तो फिर अपना भी ख़्याल रखना ही पड़ेगा। तो मैंने तो कहा मैं नहीं करूँगी, पर वही बात है, मुझे मेरी तबीयत ज़्यादा ख़राब हो चुकी थी तो फिर मैंने मजबूरी लगानी पड़ी ये ड्रिप। और साथ में हानिया को भी लेके आई थी, हानिया घर पे तंग कर रही थी, तो फिर मैंने कहा चलो इसको भी ले जाती हूँ, साथ में बैठी रहेगी। तो ये अच्छे से बैठी रही है मेरे पास, तो मैंने बस वीडियो बनाई। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि मेरे नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। प्लीज़ दुआओं में ज़्यादा से ज़्यादा याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। बाय बाय।